हरे कृष्ण। आज आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा, अच्छे से इसको सुनिएगा। देखिए, भगवान को जब भी हम लोग भोग लगाते हैं ना, तो विविध प्रकार के बर्तनों में हम लोग भोग लगाते हैं। जिसकी जैसी हैसियत होती है उस हिसाब से भगवान को भी भोग लगाने के लिए पात्र वैसे रखा रहता है। कहीं पर चांदी के पात्र मिल जाएंगे, किसी के घर पर सोने के पात्र मिल जाएंगे, कहीं पर तांबे का, कहीं पर पीतल का, कहीं पर कांसे का, तो कहीं पर भगवान के लिए स्टील में ही भोग लगा दिया जाता है। ये कथा भगवान वाराह पृथ्वी देवी को सुना रहे हैं। भगवान वाराह कौन है? भगवान वाराह है ना, विष्णु जी के अवतार हैं। ठीक है। वे कह रहे हैं, वराह पुराण की मैं बात आपको बता रहा हूँ। कहते हैं भगवान की शृणु तत्वेन मे देवी ये च पात्रा मम प्रिया तानी ते कथयिष्यामि तत्वया पूर्व पृच्छतम सौवर्णम राजतम कास्यम येषु दीयेत प्रापणा तानि सर्वाणि परित्यज्य ताम्रम च मम रोचते। इसका अर्थ है कि हे देवी, जो तुमने मुझसे पहले पूछा था वह मैं तुम्हें बताता हूँ कि सोना, चांदी और कांसे के पात्र में लोग मुझे नैवेद्य अर्पित करते हैं, परंतु उन सभी को छोड़कर मुझे तांबे का पात्र ही सबसे अधिक रुचिकर है। भगवान वाराह कह रहे हैं, कौन? भगवान विष्णु है। ये बता रहे हैं कि उन सभी पात्रों को छोड़कर मुझे तांबे के पात्र में नैवेद्य अर्पित किया गया खूब प्रिय है। तब माता पृथ्वी कह रही हैं कि एतन्न में परमम गुह्यम ताम्रस्ते रोचते कथम। इसका अर्थ है कि हे जनार्दन, सोने, चांदी और कांसे को छोड़कर यह परम रहस्यमय बात है कि आपको तांबा ही क्यों प्रिय लगता है। तब भगवान कहते हैं कि हे प्रियदर्शनी माधवी, आदिकाल से जब 7,000 युग बीत गए तब मेरी माया से ताम्र की उत्पत्ति हुई। ताम्र समझ रहे ना आप लोग, तांबे को ही ताम्र कह रहे हैं। ताम्र की उत्पत्ति हुई। कैसे उत्पत्ति हुई कि गुड़ाकेश नाम का एक महान असुर ने ताम्र का रूप धारण करके मेरी घोर आराधना आरंभ की। यानी एक गुड़ाकेश नाम का दैत्य हो गया और उसने भगवान विष्णु के लिए तपस्या शुरू कर दी। उस धर्मकामी भक्त ने 16,000 वर्षों तक दृढ़ निश्चय के साथ मेरी आराधना की। उसकी इस कठोर तपस्या के संकल्प से मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ और मैं वहां पर उसके पास पहुंचा। उससे मैंने कहा कि तुम्हारी इस अनन्य भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। हे सौम्य, तुमने जो कुछ भी सोचा है, जो तुम्हारे हृदय को प्रिय हो, वह वर मुझसे मांग लो, मैं तुम पर खूब प्रसन्न हूँ। तब गुड़ाकेश कहता है कि यदि तुष्टोऽसि मे देव समस्तेनानंतरात्मना जन्मांतर सहस्राणि तव भक्ति दृढ़ास्तु में। यानी यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं भगवान, गुड़ाकेश कहता है कि यदि भगवान आप मुझसे प्रसन्न हैं तो जन्म जन्मांतर सहस्राणि, हजारों जन्मों तक, जन्म जन्मांतरों तक तव भक्ति दृढ़ास्तु में, आप में मेरी भक्ति दृढ़ बनी रहे। चक्रेण वधमिच्छामि त्वया मुक्तेन केशव। चक्रेण वधमिच्छामि यानी आपका जो सुदर्शन चक्र है ना, मैं उससे मरना चाहता हूँ। बड़ा ही विचित्र वर मांग लिया है गुड़ाकेश दैत्य ने। आगे वह दैत्य कहता है कि हे देव, आपके चक्र के प्रहार से मेरा जो मांस और मज्जा गिरे इस धरती पर, वह पवित्र करने वाला तांबा बन जाए, ताम्र बन जाए। बिल्कुल, ये मैं आपको वराह पुराण की बात बता रहा हूँ, पुराण से ही निकाल कर मैं आपको सुना रहा हूँ। ठीक है। आगे कहता है गुड़ाकेश कि हे देव, उससे बनने वाले पात्रों से, यानी उससे जो भी पात्र बनेंगे, बर्तन आदि बनेंगे, धर्म की शुद्धि उससे सुनिश्चित हो जाए और आपका नैवेद्य उसी ताम्रपत्र में अर्पित किया जाए। हे लोकनाथ, यह मेरी बहुत पुरानी और परम इच्छा है, यानी मैंने इसी निमित्त ही तपस्या किया हुआ है 16,000 वर्षों की। हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दे दीजिए। आपने मेरे इस महान उग्र तप को स्वीकार किया, अतः मेरी ये इच्छा भी आप पूर्ण कर दीजिए जिस निमित्त में ये तपस्या करने बैठा हूँ। भगवान ने वरदान दे दिया और भगवान ने कहा कि हे महासुर, जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक तुम तांबे में स्थित होकर मुझसे जुड़े रहोगे। गुड़ाकेश के उस तप के प्रभाव से वह तांबा निष्कलंक, मंगलकारी, पवित्र और संपूर्ण संसार को मोक्ष देने वाला हो गया। आगे भगवान वाराह कह रहे हैं कि यो वै ताम्रेण मे देवी प्रापणम मम दीयते एकैकस्य च सिक्थस्य तत् शृणुस्व फलम महत् यावन्ति तानि सिक्तानि ताम्रपत्र स्थितानि वै तावद वर्ष सहस्राणि मम लोके समोदते। इसका अर्थ आप लोग समझिए, बड़ा ही सुंदर अर्थ है कि
जो मनुष्य तांबे के पात्र में मुझे नैवेद्य अर्पित करता है, उसके एक एक अन्न के कण का जो महान फल होता है वह सुनो। ताम्र पात्र में रखे हुए नैवेद्य में अन्न के जितने भी कण होते हैं, उतने हजार वर्षों तक वह भक्त मेरे लोक में आनंद भोगता है। कितना सहज और कितना सरल उपाय बता दिया भगवान ने। मान लीजिए आपने एक मोतीचूर का लड्डू ही रख दिया, तांबे के बर्तन में भगवान को अर्पित कर दिया, है ना, तो उसके अंदर कितने कण होंगे, है ना। लड्डू रख दिया, पेड़ा रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो जितने भी कण हैं उसके अंदर उतने हजार वर्षों तक भगवान के धाम में वह व्यक्ति आनंद करता है, केवल तांबे के पात्र में भगवान को नैवेद्य अर्पित करने मात्र से। लेकिन पूरा सुन के जाइएगा, आगे भी है। यदि कोई वैष्णव भक्त मेरा प्रिय करना चाहता है तो उसे धर्म कार्य के लिए नित्य तांबे के पात्र में ही मुझे अर्पण करना चाहिए नैवेद्य। इस प्रकार उस असुर से तांबे की उत्पत्ति हुई, इसलिए वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि हे देवी, मैंने तुम्हें तांबे की महत्ता का यह यथार्थ निश्चय बता दिया। तांबा पवित्र वस्तुओं में सर्वाधिक पवित्र, मंगलों में परम मंगल, शुद्ध वस्तुओं में परम शुद्ध और संसार से मोक्ष दिलाने वाला है। बड़ा ही सुंदर सरल उपाय, तांबे के पात्र में भगवान को नैवेद्य अर्पित करिए। आपने इतना प्रसंग तो सुन लिया, लेकिन धर्म कार्य में कभी भी अधूरा ज्ञान घातक हो जाता है। ठीक है, अधूरा ज्ञान किसी भी क्षेत्र में, धर्म कार्य में क्या है, किसी भी क्षेत्र में घातक होता है, तो पूरा इसका ज्ञान रखना चाहिए। अब ये वीडियो आप लोग यहाँ सुन के तांबे के बर्तन में आप लोग दूध अर्पित कर देंगे, दही अर्पित कर देंगे, तो ये सब चीजें मना है, शहद भी मना है। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि ताम पात्रे पयः पान मुच्चिष्टे घृत भोजनम दुग्धम लवण सार्धम च सद्यो गोमांस भक्षणम। इसका अर्थ है कि तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध पीना, जूठे बर्तन में घी रखकर खाना और दूध के साथ नमक मिलाकर खाना, ये तीनों कर्म तत्काल गोमांस खाने के समान भयंकर पाप देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एक बात समझिए कि तांबे के पात्र में दूध पीने से गोमांस भक्षण का पाप लगता है। तांबे के बर्तन में कभी भी दूध या दूध की वस्तु, छाछ हो गई, दही हो गई, ये सब चीजें कभी भी नहीं पीनी चाहिए। जूठे बर्तन में घी रखकर खाना, यानी हम लोग भोजन कर रहे हैं, ठीक है, और बीच में कह दे भैया थोड़ा इसके अंदर घी डाल दीजिए, और तो जूठन में घी नहीं डालना चाहिए। समझ गए आप लोग। घी या तो पहले ही ले लीजिए अथवा तो शुद्ध अन्न में उसको मिला लीजिए पहले। मान लीजिए आप दाल चावल खा रहे हैं, आपको घी की आवश्यकता है, लेकिन जूठा हो गया दाल चावल ना, तो अलग से शुद्ध चावल और दाल में पहले उस घी को अलग कटोरी में आप लोग मिला लीजिए, फिर वह अन्न आप अपने जूठे थाली में ले लीजिए। तो इस प्रकार गोमांस भक्षण के पाप से भी आप लोग बच जाएंगे। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि दूध के साथ नमक मिलाकर खाने से भी यह गोमांस भक्षण का पाप उत्पन्न कर देता है। आगे और भी वर्णन आता है, नारिकेलोदकम कांसे, कांसे के पात्र में नारियल का पानी नहीं रखना चाहिए अथवा तो नारियल नहीं रखना चाहिए। ताम्र पात्र स्थितम मधु, यानी तांबे के बर्तन में शहद नहीं रखना चाहिए। गव्यंच ताम पात्रस्थम सर्वम मध्यम घृतम विना, इसको शराब के समान माना गया है। यदि आप तांबे के पात्र में दूध रखते हैं, दही रखते हैं अथवा तो कोई भी गव्य चीज रखते हैं, समझ गए, दूध, दही, घी, शहद, ये सब तांबे के पात्र में नहीं रखना चाहिए। तो अब देखिए बात यहाँ पर यह आती है कि तांबे के पात्र में ना आपको भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो हम लोग भोजन करते हैं ना, कभी भी तांबे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, निषिद्ध माना गया है। ठीक है, कांसे के बर्तन में करिए, बाकी और सब अन्य धातुओं में करिए, तांबे के बर्तन में स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। तांबे के बर्तन में आपको सूखा नैवेद्य, सूखे जो प्रसाद है, मिठाइयाँ हैं, वो सब आपको तांबे के बर्तन में रखकर आपको चढ़ाना चाहिए। बाकी जाते जाते ये बता दूं कि यदि आप लोग भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं तो यह भी आपको उचित नहीं है। भगवान को भले ही आपके घर में जो भी बने शुद्ध सात्विक शाकाहारी, वह सब आप भगवान को भोग लगाइए, फिर उसके बाद आप पाइए। ठीक है ना। खारा खट्टा नमक मिर्च वाला तांबे के बर्तन में मत लगाइएगा, सूखी चीजें आप लोग रखिएगा, फिर उसको प्रसाद रूप में आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।